दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। एक दयाल बिजनेसमैन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटेहाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर उस दयाल बिजनेसमैन को दया आ गई और वह करीब गया और उससे उसे परेशानी का कारण पूछने लगा। तो उसने रोते हुए कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा मर जाना ही चाहता हूँ। उस दयाल बिजनेसमैन ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया तुम जीना नहीं चाहते हो, क्यों? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा बिजनेस, मेरा पूंजी, यही नहीं, मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज भी हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयाल बिजनेसमैन की मन ही मन सोचा कि यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। उस दयाल बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला कि ठीक 6 महीने इसी दिन, इसी तारीख को मैं इसी पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। जितने पैसे का तुम्हें चेक दिया है उतने पैसे का तुम चेक ठीक मुझे दे दोगे। उस परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख को, इसी जगह आपका चेक आपके साथ मिलूंगा। क्या वाकई में परेशान आदमी 6 महीने के बाद चेक के साथ दोबारा उस जगह पाएगा? चलिए जानते हैं क्या हुआ। दयाल बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था, क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता है। मुझे शक हो रहा है कि आपको भी नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा नहीं हो कि वह चेक उस परेशान आदमी को मिला है जो वह नकली तो नहीं है? बिना कोई ज़रूरत के इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है? चलिए कहानी में आगे जानते हैं। जब चेक भजाने की बारी आई तो उस परेशान आदमी ने खुद कुछ समझाना शुरू किया। मैं इस चेक को नहीं भजाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित अभी रख देता हूँ, बाद में इसे भजाऊंगा और एक बार फिर पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे भजाकर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 ही महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस एक बार फिर दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अमीर हो चुका था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसे चेक मिले 6 महीने यही दिन और यही तारीख हो गए थे। वह उस दयाल बिजनेसमैन को चेक लौटाने निकल पड़ा जो आज उसका पार्क में इंतजार कर रहा था। उस दयाल बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी से ऐसी बात क्या कह दी थी कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। एक पल के लिए दयाल बिजनेसमैन उस परेशान आदमी को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयाल बिजनेसमैन के पास आया तो उसे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी जब अमीर हो चुका था जो उस दयाल बिजनेसमैन के चेक को लौटाते हुए बोला कि अभी तक इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। दयाल बिजनेसमैन ने कहा, वैसे यह चेक किसी काम का नहीं है, यह चेक नकली है। मैंने तुम्हें सिर्फ 2 पल की ज़िंदगी और मिल जाए इसलिए दिया था। अब तो यह बात सुनकर परेशान आदमी जो अमीर हो चुका था वह यह सोचकर हैरान था कि अगर वह खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास न किया होता तो आज उसका क्या होता। सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को एक बार फिर से सफल बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि यह स्टोरी आपको सुनकर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। थैंक यू।